जी नमस्कार, मैं सुधाकर प्रियदर्शी न्यूज़ स्पीकर से। आज किला के मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के श्री संजय जायसवाल जी आए हुए थे। बक्सर में काफ़ी खलबली मच चुकी है उनके बयान को लेकर। यह समझ में नहीं आ रहा है कि मतदाताओं को और जदयू के सक्रिय कार्यकर्ताओं को कि जेपी नड्डा जी और संजय जायसवाल जी यहाँ पे बक्सर में लोगों को जोड़ने आए थे, विधानसभा को तोड़ने आए थे। ये समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोग सदमे में और संभावनाएं में हैं कि आखिर उन्होंने क्या कह दिया, क्यों दो ही प्रत्याशी को प्रमोट किया, दो के अलावा कोई और प्रत्याशी नहीं है क्या। इस संदर्भ में आज न्यूज़ स्पीकर टीम बक्सर ध्रुव प्रसाद गुप्ता जी जदयू के अच्छे खासे नेता प्रदेश स्तर के हैं, उनसे हम बात करते हैं। उनके आवाज़ पर हम आए हैं कि आखिर इन बात को लेकर वो अपना विचार क्या व्यक्त करते हैं, उन्हें किस बात का दुख है, दर्द है इस तरह के बयान को लेकर कि नहीं। जी ध्रुव प्रसाद गुप्ता जी, आज किला के मैदान में एक कार्यक्रम हुआ, जनसभा को संबोधित किया गया जेपी नड्डा जी और संजय जायसवाल जी द्वारा। संजय जायसवाल जी के द्वारा दो प्रत्याशियों को ही प्रमोट किया गया है कि उन्हें ही जिताया जाए। इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, उचित है कि अनुचित है? आप प्रकाश डालें। इस बात को लेकर के मुझे दिल से दुख हुआ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता, प्रदेश अध्यक्ष ऐसा जवाब जनता के सामने देगा कि हमारे एनडीए में 4 प्रत्याशी हैं और 4 प्रत्याशी के वजह से ये बक्सर और ब्रह्मपुर के प्रत्याशियों को जिताने का काम कर रहे हैं। ये एनडीए में फूट डालना चाहते हैं क्या? और 2 प्रत्याशी क्या इनके नहीं हैं? डुमरांव, राजपुर, ये भूल गए? ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिन 2 प्रत्याशियों का उन्होंने नाम लिया, उसको जिताने की बात की, वो 2 प्रत्याशी कौन है? बक्सर के विधानसभा के प्रत्याशी परशुराम चतुर्वेदी और ब्रह्मपुर विधानसभा के जयराज चौधरी जी को जिताने का काम ये करा रहे हैं। इस भरी सभा में बताइए इस एनडीए पर कितना प्रभाव पड़ेगा, हमारे राजपुर के डुमरांव के प्रत्याशियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या जाएगा संदेश जनता को? आप कैसी संभावना व्यक्त करते हैं, इससे क्या नुकसान हो सकता है? इससे एनडीए में फूट हो सकती है। नुकसान तो बड़ी होगी, इतना नुकसान होगी कि भाजपा को पता चल जाएगा। हमारे नीतीश सरकार के चलते इंडिया में, बिहार में भाजपा का जगह मिल जाता है। नीतीश की देन है, हमारे नीतीश कुमार की, कि भाजपा की नैया पार हो जाती है, साथ में उनकी भी नैया पार हो जाती है। ये हमारे नीतीश कुमार का काम है। इस काम के वजह से भाजपा को भी वोट मिल जाता है। और भाजपा को ये बात सोचना चाहिए कि 2 हमारे प्रत्याशी को जीतना चाहिए और 2 हमारा प्रत्याशी एनडीए में कहाँ से जाएगा? उसको नहीं मिलना चाहिए जीत। उनकी एक फर्ज नहीं बनती है कि एनडीए में 4 प्रत्याशी को जिताया जाए। उन्होंने ऐसा बयान देकर के बहुत गलत संदेश दिया। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुख से उनको ऐसा निकल गया हो, जबकि 4 प्रत्याशियों को जिताने की अभिलाषा वो भी रखते हों? देखिए, अभिलाषा से काम नहीं चलता है। जो मंच द्वारा हमारे जनता के बीच बोला गया है, जनता वो सुनती है। आपके दिल में क्या है ये जनता नहीं जानती। जी, तो जैसे कि नीतीश कुमार जी को लेकर संशय की स्थिति है, ऐसा भी सूत्र बतलाते हैं कि बीजेपी नीतीश जी को डैमेज करना चाहती है, पॉलिटिकल डेथ चाहती है नीतीश जी का। हो सकता है कहीं इसी षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया हो क्या? नहीं, देखिए, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इस पे हमारे जो आज की परिस्थिति को देखते हुए हमारे नीतीश जी को मालूम हो गया होगा। अब वो जो सोचेंगे, जो बयान देंगे, उसको मैं लेकर चलूँगा। ठीक है, तो हम लोग ध्रुव प्रसाद गुप्ता जी को सुन रहे थे, जदयू के प्रदेश स्तर के नेता हैं। आपकी बातों से और जैसा
सूत्र और जैसी जानकारी है, जिस तरह का स्टेटमेंट संजय जायसवाल जी द्वारा दिया गया है, इसे हम माना जा रहा है ध्रुव प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा भी कि यह एक बहुत बड़ी ये घटना घट गई है जो घटनी नहीं चाहिए। एक भयंकर दरार की स्थिति पैदा हो गई है, इसका खमियाजा भुगतना भी पड़ सकता है भाजपा को। जी धन्यवाद। मैं न्यूज़ स्पीकर चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करूंगा। आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और उसे किसी भी तरह का अगर बात कहनी हो तो आप प्रतिक्रिया भी हमें दे सकते हैं। जी आप अपना पूर्ण परिचय दें। मैं ध्रुव प्रसाद गुप्ता, बिहार प्रदेश जदयू व्यवसायी प्रकोष्ठ कमेटी का नेता हूँ। जी धन्यवाद ध्रुव प्रसाद गुप्ता जी, आपने हमारे टीम न्यूज़ स्पीकर को आपने इतना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, जानकारी दिया।